पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शहजादे की परेशानी अब उनकी बेचैनी बन गई है और उनकी बेचैनी का नाम है मानबाई। शहजादे अपनी इंतहाई तकलीफ बयान करते हुए महारानी जोधाबाई से कहते हैं कि जब उन्होंने मानबाई को नवरोज के मौके पर एक तोहफा पेश किया तो किस बेरहमी से उसने उस तोहफे को ठुकरा दिया। महारानी बंद अल्फाजों में शहजादे को उनके और मानबाई के बीच धसे हुए कांटे को बाहर निकालने को कहती है। मेहरू दिलाराम को बताती है कि मनीषा आजकल कुछ खोई खोई सी रहती है क्योंकि कासिम खान के घर वाले उन दोनों का निकाह करने पर जोर दे रहे हैं। मेहरू अभी भी मीना बाजार के नाम से घबराहट के समंदर में डूब सी जाती है। वो दिलाराम से कहती है कि अगर मलिका आलिया की तबीयत नासाज ना होती तो वो वहां कभी ना जाती। राजा भगवान दास भी अचानक काफी अस्वस्थ हो जाते हैं। महारानी जोधाबाई ये जानकारी पाकर इंतहाई परेशान हो जाती है। मिर्जा गयास बेग अपनी बेगम अस्मत को नवरोज की मुबारकबाद देते हैं और मेहरू उनको। मिर्जा साहब मेहरू को बड़े लाड और प्यार से देख उसकी पहनी हुई पोशाक की दिल से तारीफ करते हैं। उन्हें जब मेहरू ये बताती है कि वो पोशाक नवरोज के मौके पर मलिका बिल्किस बेगम का दिया हुआ एक तोहफा है तो मिर्जा साहब और उनकी बेगम अस्मत खुद को मलिका आलिया के एहसानों तले दबा महसूस करते हैं। अबुल हसन, मनीजा और घर के और लोग धीरे धीरे इस पाकीज़ा मौके पर इकट्ठा होने लगते हैं। अचानक बातों का रुख उस नापाक रात की तरफ बढ़ जाता है जो एक कयामत की रात से कम न थी। हम उस रात का मंजर देखते हैं जब लश्कर फर्द ने महल को घेरा हुआ होता है और शहर के नए हाकिम ने फरमान जारी किया होता है कि मिर्जा गयास बेग को जिंदा या मुर्दा हाकिम के सामने पेश किया जाए और ये भी कि अगर किसी ने मिर्जा को पनाह देने या फिर शहर के फरार होने में उसकी मदद की तो उसे सल्तनत का बागी करार दिया जाएगा। चले नाजरीन आगे देखते हैं नूरजहां में क्या होता है। कयामत टूट पड़ी थी हम पर उस रात। महल को चारों तरफ से घेर लिया जा चुका है। होशियार रहो, मुर्दाबाद शाह का कोई भी दरबारी हमें चकमा देकर निकलने न पाए। महल के सब छोटे बड़े दरवाजों को हिसार में ले लो और वजीर मिर्जा गयास बेग को तलाश किया जाए और जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए। ये फरमान इस शहर के नए हाकिम का है और इसकी तामील करना हर आम और खास शहरी का फर्ज है। और याद रहे, अगर किसी ने मिर्जा गयास बेग को पनाह देने की हिम्मत की या शहर से फरार होने में उसकी मदद की, उसे और उसके खानदान के तमाम अफराद को सल्तनत का बागी मानकर मौत की सजा दी जाएगी। जाओ और तलाश करो उसे। जाओ, हुक्म की तामीर हो। जाओ, तलाश करो। जाओ। अस्मत, अस्मत जी, ये कैसा शोर शराबा है? शहर में क्या हो रहा है? आसमानी कहर नाजिल हुआ है। वक्त बहुत कम है। मालो जर जो भी ले सकती हो ले लो। हमें फौरन यहां से निकलना है। मगर क्यों? आप इतने परेशान क्यों हैं? गद्दारों ने शहंशाह को कत्ल कर दिया है और अब वो मेरे खून के प्यासे महल चारों तरफ से घिर चुका है। अब क्या होगा? जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। बच्चों को फौरन तैयार करो। अबुल हसन कहाँ है? अंदर सो रहा है। उसे फौरन जगाओ और तैयार करो। मैंने मुस्तफा से घोड़े कसने को कह दिया है, वो बस आता ही होगा। जल्दी करो। चलो बच्चों।
क्या होगा? हमारा घर जल रहा है और हम मजबूर खड़े देख रहे हैं। हजार लानतें उन गद्दारों पर। अब तो यहां लौटने की उम्मीद भी नहीं रही। अमीर मलिक अनवर तशरीफ रखते हैं? जी हैं। आप कौन? उन तक ये पहुंचा दीजिए, वो जान जाएंगे। रुकिए, उन्हें ये भी दिखा दीजिए। मिर्जा गयास बेग, फर्जंद ख्वाजा शफी यजदी, शायर बेबदल का फर्जंद, वजीर मुल्क इस्फहान, और यहां इस वक्त। आप ही जन्नत मकानी ख्वाजा शफी यजदी के साहबजादे हो? जी हां, नाचीज को ही मिर्जा गयास बेग कहते हैं। बिरादर, मलिक अनवर उस वीराने में हमारे लिए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते साबित हुए और हम उनके काफिले के साथ नई जिंदगी की तलाश में चल पड़े। वो सफर हमारे लिए बड़ा थका देने वाला सफर था, लेकिन तुम्हारी अम्मी के लिए वो कयामत का सफर था। इनकी जचकी के दिन करीब आ रहे थे और एक रात एक तूफान उठा। मैंने मलिक अनवर से बात की है। कंदहार पहुंचते ही वो एक भाई का इंतजाम कर देंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी, जल्दी कीजिए, सोचिए मत। बेटे, अपनी अम्मी के पास रहना, कहीं जाना मत। मैं भी आता हूं। आपका काम अब खत्म हुआ। अब आप लोग बाहर जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। मुबारक हो अमीर, अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बेटी से नवाजा है। इतनी खूबसूरत जितना कि चांद।
दुख्तरे सहरा? नहीं, नहीं, सहरा की बेटी रेगिस्तान के चांद जैसी हसीन है। इसके लिए इसका नाम मेहरून निसा, मेहरून निसा। माजी तो वक्त की गर्द के नीचे दब चुका अब्बू, अब उसे याद करने से क्या हासिल। माजी से ही हाल पैदा होता है भाईजान, आप तो जानते ही हैं। सुनाइए अब्बू, फिर क्या हुआ? दूसरी शाम मलिक अनवर ने मेहरुन्निसा की पैदाइश की खुशी में एक जश्न का ऐलान किया। गुल भी वो चांद भी वो रंग भी नूर भी वो, गुल भी वो चांद भी वो रंग भी नूर भी वो, पास भी दूर भी वो खुदाया। गुल भी वो चांद भी वो रंग भी नूर भी वो, पास भी दूर भी वो खुदाया। गुल भी वो चांद भी वो रंग भी नूर भी वो, पास भी दूर भी वो खुदाया। अगले शुक्रवार सच्चाइयाँ सामने आएगी, दरारें बढ़ेंगी, आप साथ रहेंगे तो मजा आएगा।